गया है नीट पीजी 2023, 22 एंड 21 के प्रीवियस क्वेश्चन ऑफ एनेस्थेसिया। सो टेक द रिस्क नाउ एंड डू समथिंग कॉल्ड यू वॉन्ट रिग्रेट इट। तो नीट पीजी 2023 के 3 एमसीक्यू थे। तो पहला जो क्वेश्चन था दैट इज रिलेटेड टू हेड टिल्ट एंड चिन लिफ्ट जो था उसका आंसर था। ये क्वेश्चन 2 बार पूछा गया है। 2021 में भी सेम क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। या तो फिगर दी गई हो ही है कि हेड टिल्ट एंड चिन लिफ्ट करते हुए, तो इट इज IMP टेक्निक फॉर द इमरजेंसी एयरवे मैनेजमेंट टू ओपन अप द एयरवे। या तो सीधा ये क्वेश्चन पूछते हैं कि इमरजेंसी में अगर ओपन अप द एयरवे करना है तो क्या करेंगे, तो हेड टिल्ट एंड चिन लिफ्ट। कब नहीं करनी है, तो ड्यूरिंग द सर्वाइकल इंजरी अगर है तो हेड टिल्ट चिन लिफ्ट नहीं करना है। तब कौन सा मैनर करना है, जो थ्रस्ट, तब जो थ्रस्ट करना है इन द सर्वाइकल इंजरी। दूसरा क्वेश्चन पूछा गया था कि कार्डियक सर्जरी में एंटीबायोटिक प्रोफाइलेक्सिस कौन सी दे सकते हैं। तो ड्यूरिंग द कार्डियक सर्जरी फर्स्ट एंड सेकंड लाइन सिफिलोस्पोरिन दे सकते हैं, दैट इज सिफाजोलिन जो था वो आंसर था, तो वो दे सकते हैं। देन थर्ड जो था वो रिलेटेड टू रिकवरी पोजीशन की पेशेंट है अनकॉन्शियस है, उसकी पल्स प्रेजेंट है एंड ब्रीदिंग प्रेजेंट है, पल्स एंड ब्रीदिंग प्रेजेंट है पेशेंट बट अनकॉन्शियस है, तो उसको हम रिकवरी पोजीशन में डालेंगे। क्यों रिकवरी पोजीशन है, इट विल हेल्प कि पेशेंट एस्पिरेट न कर जाए, एयरवे उसका ऑब्स्ट्रक्ट न हो, तो रिकवरी पोजीशन विल हेल्प टू प्रिवेंट द एस्पिरेशन एंड एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन। तो यही था हमारे 2023 के 3 एमसीक्यू। देन 2022 में सिर्फ 2 एमसीक्यू पूछे गए थे। अल्लर नाउ ऑर्थो एनेस्थेसिया मिक्स क्वेश्चन था कि अल्लर नाउ जो पूछी गई थी वहां पर मेकेनो सेंसर जो है उसका कहां पर प्लेस करते हैं, तो उसका मेकेनो सेंसर है एडक्टर पोलेसिस। अल्लर नाउ का मेकेनो सेंसर प्लेस्ड ऑन द एडक्टर पोलेसिस, ये था इसका आंसर। देन सेकंड क्वेश्चन पूछा गया था नो रीब्रीथिंग मास्क के बारे में कि पेशेंट विद कोविड है, उसके साथ रिजर्वियर वेग है, कैन प्रोवाइड द हाईएस्ट FiO2 of 0.9 to 1, तो NRBM प्रोवाइड करता है नो रीब्रीथिंग मास्क। अनदर ऑप्शन था, एक था वेंचुरी मास्क। वेंचुरी मास्क है इट इज अ हाई फ्लो फिक्स्ड परफॉर्मर डिलीवर स्पेसिफिक ऑक्सीजन कंसंट्रेशन, कि हमें अगर स्पेसिफिक ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन देनी है तो वेंचुरी मास्क है वो हेल्प करेगा। देना हडसन मास्क, हडसन मास्क जो है वो है सिंपल फेस मास्क है, डिलीवर द O2 विदाउट फॉर्मिंग अ टाइट सील अगेंस्ट द पेशेंट फेस। अगर वो टाइट सील नहीं करना है तो हडसन मास्क यूज करना है। तो हमने 2 क्वेश्चन ही थे 2022 के। देन 2021 में टोटल 5 क्वेश्चन थे। पहला क्वेश्चन था रिलेटेड टू मैलिग्नेंट हाइपरथर्मिया। मैलिग्नेंट हाइपरथर्मिया कॉज्ड बाय मोस्ट कॉमनली सक्सिन कोला एंड सक्सामिथोनियम, ये कॉज है मेन। देन अनदर इनहेल एनेस्थेटिक जो होता है हेलोथैन आइसोफ्लोरान वो भी करते हैं। पेरिफेरल एक्टिंग डिपोलाइजिंग मसल रिलैक्सेंट है। देन रेयर जेनेटिक मेटाबोलाइक मसल डिसीज है, ये RYR1 आयन चैनल में म्यूटेशन हो जाती है, इसकी वजह से सडन रिलीज ऑफ द कैल्शियम होता है, रिमूव्स द इनहिबिशन ऑफ द ट्रोपोनिन, और सडन मसल कॉन्ट्रैक्शन हो जाता है, इंक्रीज द एटीपीएस एक्टिविटी, इंक्रीज द ऑटो कंजप्शन एंड इंक्रीज द CO2 प्रोडक्शन, हाइपरकैलेमिया रहता है। देन मायोग्लोबिनुरिया एंड मायोग्लोबिनेमिया एंड मायोग्लोबिनुरिया ये होता है। ड्रग ऑफ चॉइस फॉर द मैलिग्नेंट हाइपरथर्मिया टिप ऑफ टंग होनी चाहिए, दैट इज डेंटोलिन सोडियम 2.5 mg/kg IV देनी है मैलिग्नेंट हाइपरथर्मिया, ये था हमारा। एंड सेकंड क्वेश्चन वाज रिलेटेड टू द कैप्नोग्राफी। कैप्नोग्राफी जो है वो बेस्ट मेथड क्वेश्चन में पूछा गया था कि बेस्ट विच इज द बेस्ट मेथड टू कंफर्म द पोजीशन ऑफ द ET ट्यूब। ET ट्यूब बराबर गई है वो उसके कंफर्म करने के लिए एंड टाइडल CO2 असेसमेंट, दैट इज द बेस्ट मैनेजमेंट। तो इन कैप्नोग्राफी इट इज नॉन इन्वेजिव, यहाँ पर अलग अलग हमें ग्राफ देखने होते हैं। तो नॉर्मली 3 वेव आने चाहिए, ये जो है अलग अलग 3 वेव आने चाहिए नॉर्मली। देन अलग अलग उसके फेज होते हैं, जैसे 0 जो फेज है दैट इज इंस्पिरेटेड डाउन स्ट्रोक, देन 1 जो फेज है जो ऊपर जा रहा है दैट इज डेड स्पेस है, देन सेकंड जो फेज है दैट इज ये जो ऊपर वाला पार्ट है दैट इज एक्सपायरेटरी ऑफ स्ट्रोक, एंड द थर्ड जो है दैट इज एल्वियुलर गैस लाइट जो है ये वाला पार्ट है। तो ये है नॉर्मल। then does not differentiate between the endotracheal and endobronchial. Then most sensitive and earliest indicator for the malignant hyperthermia, persistent increase the CO2, ये है malignant hyperthermia का most sensitive and earliest indicator। अलग अलग कैप्नोग्राफ्स है जो हम देख लेते हैं। यहाँ पर होता है एक्सपायरेटरी CO2 एंड यहाँ पर होता है टाइम। तो ये है ब्रोंकोस्पाज्म का, ये है एक्सपायरेटरी वाल्व माल फंक्शन, देन ये है इंस्पायरेटरी वाल्व माल फंक्शन, ये है स्पॉन्टेनियस ब्रीदिंग,
ये है स्पॉन्टेनियस ब्रीदिंग का। यहाँ पर जो आपको क्लेफ्ट दिख रही है ये है सिंगल लंग ट्रांसप्लांट के वजह से हो रही है। देन क्यूरार इफेक्ट यहाँ पर ये जो बन रही है दैट इज ड्यू टू क्यूरार इफेक्ट। देन रीब्रीथिंग में यहाँ पर ऊपर जा रहा है दैट इज ड्यू टू रीब्रीथिंग। देन इसोफेजियल इंट्यूबेशन हो रहा है तो नीचे नीचे जाएगा। देन मैलिग्नेंट हाइपोथर्मिया, ये याद रखना है कि यहाँ पर ऊपर ऊपर जा रहा है। रीब्रीथिंग में क्या रहता है कि नीचे उसकी जो हाइट रहती है वो सिमिलर रहती है, और मैलिग्नेंट हाइपोथर्मिया उसकी हाइट जो है वो अप जाती है। देन ये है कार्डियक ऑसिलेशन की वजह से ये नीचे नीचे जा रहा है, तो ये हो गया अपना कैप्नोग्राफी। अनदर क्वेश्चन जो पूछा गया था वो फिर से हेड टिल्ट एंड चिन लिफ्ट के बारे में पूछा गया था। देन पेशेंट हेडेक, वोमिटिंग, फीवर, मेनिंजाइटिस है, लंबर पंचर कर दिया है उसका। तो लास्ट स्ट्रक्चर पियर्स बिफोर द लंबर सिस्टम। लंबर सिस्टम हम पियर्स करें उससे पहले जो लास्ट स्ट्रक्चर हम पियर्स करते हैं वो कौन सा स्ट्रक्चर है, दैट इज द एरेक्नोइड मेम्ब्रेन। अभी मेनिंजाइटिस में क्या करते हैं, लंबर पंचर क्यों सीएफ सैंपल का निकालने लिए और करते हैं हम सब एरेक्नोइड स्पेस में से सीएसएफ लेते हैं। देन जो लास्ट क्वेश्चन है 20-year-old मेल पेशेंट 0.25 विपुआकेन है फॉर माइनर सर्जिकल प्रोसीजर। उसके बाद जो है वो पेशेंट जो है वो अनरिस्पॉन्सिव हो गया है और पल्स जो है दैट इज नॉट रिकॉर्डेबल। तो व्हाट इज द बेस्ट मैनेजमेंट, बुपुआकेन के बाद अनरिस्पॉन्सिव हो गया है दैट इज इंट्रावास्कुलर चला गया है अब हमारा एनेस्थीसिया, ये है इसका मीनिंग। तो इसकी जो ट्रीटमेंट है दैट इज सीपीआर विद 20% इंट्रालिपिड। अब इंट्रालिपिड क्यों देना है साथ में, क्यों, क्योंकि बुपुआकेन जो है दैट विल इंड्यूस द कार्डियोटॉक्सिसिटी, एक्सीडेंटल इंट्रावास्कुलर इंजेक्शन हो गया है। तो इंट्रालिपिड थेरापी क्यों, क्योंकि लिपिड सिंक थियरी है, बुपुआकेन जो है वो लिपिड में चला जाएगा, इसलिए 20% इंट्रालिपिड देना है। देन यहाँ हमने खत्म कर लिए हमारे सारे 3 साल के प्रीवियस क्वेश्चन ऑफ एनेस्थीसिया। फिर से बता रही हूँ हमारा इंस्टाग्राम लिंक है डॉक्टर_ पैथलिंक है, यूट्यूब शॉर्ट्स की भी अलग चैनल है पैथलिंक शॉर्ट्स करके, ये आप जो देख रहे थे ट्रेस पैथलिंक, जहाँ पर हम सारे PYQs ऑफ नीट PG FMG के वीडियोस डालते हैं। तो दिस इज डॉक्टर सिद्धि दवे साइनिंग ऑफ।